In this video, I am going to discuss about the sources of Muslim law, अर्थात मुस्लिम विधि के स्रोत। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से तात्पर्य है वो ओरिजिनल मटेरियल्स जहाँ से हमें विधि के लिए कंटेंट्स मिलते हैं। अ सोर्स ऑफ लॉ रेफर्स टू द ओरिजिनल मटेरियल वेयर द कंटेंट्स ऑफ लॉ आर फाउंड, अर्थात जहाँ से हमें विधियों के निर्माण के लिए आधार प्राप्त होते हैं, हमें जहाँ से मटेरियल्स मिलते हैं जिसके आधार पे कानूनों का, विधियों का निर्माण किया जाता है। इन सोर्सेज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये कानूनों के एक्सप्लेनेशन के लिए, उनके निर्वचन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। These sources can be divided into two parts: प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज को हम प्राथमिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज को हम द्वितीयक स्रोत या गौड़ स्रोत भी कहते हैं। प्राइमरी सोर्सेज की यदि बात करें तो ये वो सोर्सेज हैं जिनको प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने डायरेक्ट किया था, इसीलिए इनको फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है। इनको जो भी प्राइमरी सोर्सेज हैं इनको इनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में फॉलो किया जाता है, अर्थात फर्स्ट जो सोर्स है प्राइमरी सोर्स, उसको हम सेकेंड प्राइमरी सोर्स के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, वरीयता देते हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड प्राइमरी सोर्स हैं उनको हम सेकेंड प्राइमरी सोर्स को थर्ड प्राइमरी सोर्स पे वरीयता देते हैं। जो भी प्राइमरी सोर्सेज हैं वो पूरा का पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ इन्हीं प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। अब बात आती है सेकेंडरी सोर्सेज की। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या उनको एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। दीज सोर्सेज डील विद द नीड्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी इन द मॉडर्न एरा। जब समय में परिवर्तन होने लगा, समय की बदलती हुई परिस्थितियों एवं मांगों के अनुसार हमें नए नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ने लगी, उस परिस्थिति में सेकेंडरी सोर्सेज ने महती भूमिका निभाई है। Now, if we talk about the primary sources, then we can divide these primary sources in four parts. प्राथमिक स्रोतों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला कुरान, दूसरा सुन्ना या इसे अहदिस भी कहते हैं, तीसरा इज्मा और चौथा है कियास। Now, we will discuss these sources in detail one by one. The first primary source is Quran. The word Quran is derived from the Arabic word कुर्रा, अर्थात कुरान शब्द अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है द रीडिंग और विच ऑट टू बी रीड, अर्थात जो पढ़ा गया है या पढ़ा जाना चाहिए। कुरान के बारे में ऐसा माना जाता है दैट इट इज डिवाइन कम्युनिकेशन एंड रिविलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ये वे दैवी संदेश हैं जो इस्लाम के पैगंबर को अल्लाह के माध्यम से मिले थे। इसीलिए प्राइमरी सोर्सेज में कुरान को फर्स्ट एंड पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी कहा जाता है। कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज द रिविलेशन ऑफ गॉड और मैसेज ऑफ गॉड टू हिज प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल गैब्रियल, अर्थात कुरान में जो भी बातें संकलित की गई हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश के रूप में प्राप्त हुए थे और ये संदेश उनको देवदूत जिब्राइल या गैब्रियल के माध्यम से प्राप्त हुए थे। कुरान को हम 114 चैप्टर्स और 6666 वर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। द वर्सेस ऑफ कुरान आर नोन एज आयत। ये जो वर्सेस हैं या जो आयतें हैं कुरान की, वो लगभग उनकी संख्या 6666 है और जो चैप्टर्स हैं कुरान में उनको हम सूरा के नाम से जानते हैं। 6666 वर्सेस ऑफ कुरान में से लगभग 200 वर्सेस आर कंसर्न्ड विद लीगल प्रिंसिपल्स, अर्थात विधि के सिद्धांतों से संबंधित सिर्फ 200 आयतें कुरान में हैं, जिनमें से पर्सनल लॉ से संबंधित आयतें लगभग 80 हैं। पर्सनल लॉ से संबंधित आयतें मैरिज, डावर, डिवोर्स, इनहेरिटेंस आदि से संबंध रखती हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को जो संदेश मिले थे अल्लाह के जरिए, ये माना जाता है कि ये संदेश उनको 609 एडी से
में सबसे पहले मिले थे। इसके बाद ये संदेश उनको धीरे-धीरे लगभग 23 वर्षों के समय अंतराल पे मिले थे। Since then the revelations continue to come to the prophet in fragments during a period of 23 years till the death of Prophet Muhammad. प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ 632 एडी में हुई थी और इनको फर्स्ट रिवलेशन 609 एडी में मिला था। इसका मतलब ये जो लगभग 23 सालों का समय अंतराल था, इन 23 वर्षों में पैगंबर मोहम्मद साहब को समय-समय पे अल्लाह से संदेश प्राप्त होते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब को कुछ संदेश मक्का में मिले थे और कुछ संदेश मदीना में मिले थे। The portion of Quran which was disclosed to Prophet Muhammad at Medina is concerned with the legal principles. मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब को जो संदेश मिले थे वो legal principles से संबंधित थे and the portion which was revealed to the Prophet at Makkah deal with the philosophy of life. अर्थात जीवन दर्शन से संबंधित जो भी संदेश थे, दैवीय संदेश पैगंबर मोहम्मद साहब को, वो उन्हें मक्का में प्राप्त हुए थे। सबसे पहले कुरान को कंपाइल करने का, कलेक्ट करने का जो प्रयास किया गया था, वो अबू बकर के टाइम पे किया गया था। अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद को सक्सीड करने के बाद सबसे पहले खलीफा बने थे, जिनके टाइम में जो कुरान के बहुत सारे पैसेजेस थे, उनको कलेक्ट करने का काम किया गया था। लेकिन सेकेंड रिवीजन इसका जो थर्ड खलीफा थे उस्मान, उनके टाइम पे किया गया। उस्मान ऑर्डर्ड द सेकेंड रिवीजन ऑफ कुरान इन 650 एडी। 650 एडी का तात्पर्य ये हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के लगभग 18 साल के बाद ये कुरान हमें उस टेक्सचुअल फॉर्म में दिखाई देता है जिस फॉर्म में हम कुरान को आज देखते हैं। कुरान के बारे में माना जाता है कि कुरान इज द पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बिकॉज इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ अल्लाह। कुरान के बारे में कहा जाता है कि इसमें अल्लाह के संदेश निहित हैं, अल्लाह की बातें बताई गई हैं और पूरा का पूरा इस्लाम इसी पर बेस्ड है। इसीलिए कुरान को हम प्राइमरी सोर्स, फॉर्मल सोर्स और पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कुरान। कुरान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इन विशेषताओं को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कुरान इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। सेकेंड वन इज इट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स। थर्ड वन इज related to the structure, in which we will discuss about the structure of the Quran. The fourth feature is related to the matter that it is the mixture of religion, law and morality. And the fifth feature is that the rules contained in Quran deals with the problems in different forms. Next, the feature of the Quran is that it is unchangeable. It cannot be changed. And the last feature of the Quran is that the Quran is incomplete code, but we can say that the incompleteness did not affect the validity of the Quran. Now we will discuss these features in detail one by one. यदि हम इनकी कुरान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता के बारे में ये कहा जा सकता है कि कुरान इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, अर्थात कुरान की उत्पत्ति दैवीय है। ये माना जाता है कि कुरान में, होली बुक कुरान में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो अल्लाह के शब्द हैं। उनमें जो भी शब्द हैं, जो भी आयतें हैं, वो सब अल्लाह के शब्द हैं और उनको किसी इंसान ने नहीं लिखा है। दे आर नॉट रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स। ये माना जाता है कि प्रॉफिट ने इन वर्ड्स को, जो उनको संदेश मिले थे, उन्होंने सिंपली उनको अटर किया था, अर्थात उन्होंने सिंपली उन शब्दों को बताया और बाद में उनके जो भी कंपेनियंस थे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने इसको कंपाइल किया। इसीलिए इसकी अथॉरिटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये चेंज नहीं किया जा सकता, इट इज अनचेंजेबल। The second feature is that it is the first and primary source. ये माना जाता है कि जो भी टीचिंग्स ऑफ कुरान है उनके आधार पे ही इस्लाम का जन्म हुआ है। इसलिए पूरा जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये मानता, वो कुरान को अपना सबसे ज्यादा पवित्र धर्म ग्रंथ मानता है।
इसीलिए इसको ओरिजिनल सोर्स भी कहा जाता है और प्राइमरी सोर्स भी कहा जाता है। Third one is related to structure of the Quran. As I have already discussed that the Quran consists of 114 chapters and approximately 6,666 verses. कुरान में लगभग 114 अध्याय हैं जिनको हम सूरा कहते हैं और लगभग 6,666 आयतें हैं जिनको हम वर्सेस या आयत कहते हैं। इन चैप्टर्स को स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टाइटल वाइज डिवाइड किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कहते हैं सूरत अल फातिहा। सूरत अल फातिहा में इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरान दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द होली बुक कुरान, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द वर्सेस इन द प्रेज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इसमें अल्लाह के बारे में, अल्लाह की तारीफ की गई है, इसमें अल्लाह के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। सूरत उन्निसा जो कि रूल्स रिलेटिंग टू वुमेन के बारे में बात करता है। सूरत उल तलाक में रूल्स रिलेटिंग टू डाइवोर्स की बात की गई है। सूरत उल बकरा में रूल्स रिलेटिंग टू रिलीजन की बात की गई है एंड सूरत उल नूर में रूल्स रिलेटेड टू होम लाइफ, घरेलू जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख चैप्टर्स हैं जो कि कुरान में शामिल हैं। नाउ द फोर्थ feature of the Quran is that Quran is the mixture of religion, law and morality. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि कुरान में लगभग 6,666 वर्सेस हैं, लेकिन इनमें कुछ लगभग 200 आयतें ही लीगल प्रिंसिपल्स को डील करती हैं और उनमें से भी 80 आयतें पर्सनल लॉ को डील करती हैं। इसका मतलब कुरान में सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात नहीं की गई है, इसमें बहुत सारी और अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है। कुछ बातें जो पैगंबर मोहम्मद को मदीना में रिवील हुई थी, कुछ बातें जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का में रिवील हुई थी, उनका जिक्र भी इसमें किया गया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कुरान इज द मिक्सचर ऑफ लॉ, रिलीजन एंड मोरालिटी। द पोर्शन which was revealed to the prophet at Makkah deals with the religion and morality, and the portion which were revealed to the prophet at Medina deals with the law. इसको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक मुस्लिम के लिए ये माना जाता है कि वो अपने जीवन काल में हज पे जाए, अर्थात पवित्र मक्का की यात्रा करे। इस तरीके से यदि ये देखा जाए तो मक्का में जो संदेश मिले थे वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मोरालिटी, रिलीजन इत्यादि की बात करते हैं। तो इसको याद करने का ये एक आसान तरीका हो सकता है। फिफ्थ फीचर की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि द वर्सेस ऑफ कुरान डील्स विथ लीगल रूल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। अर्थात कुरान की जो भी आयतें हैं, जो भी वर्सेस हैं, वो विभिन्न प्रकार के नियमों की बात करते हैं और समाज में जो कई तरीके की बुराइयां फैली हुई थी, कुरीतियां फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए, कुछ जो बुरी प्रथाएं थी उनको दूर करने के लिए कुरान में कुछ विशेष उपबंध किए गए। जैसे कि कुरान की कुछ आयतों के द्वारा जो ऑब्जेक्शनेबल और एविल कस्टम्स थे उनको रिमूव किया गया। फॉर एग्जांपल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड अर्थात शिशु भ्रूण हत्या को खत्म करने की बात की गई। अनलिमिटेड पॉलीगैमी अर्थात असीमित बहुविवाह पे नियंत्रण लगाया गया। इसके साथ ही साथ गैम्बलिंग अर्थात जुआ खेलने के पे भी अ, नियंत्रण लगाया गया। यूजुरी की बात की गई अर्थात सूदखोरी को भी मना किया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुरान में जो भी वर्सेस दिए हुए हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कस्टम्स को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। जो एविल कस्टम्स हैं उन पे कंट्रोल लगाने का काम भी इन वर्सेस के माध्यम से किया गया है। The sixth feature of the Quran is that it is unchangeable. अर्थात ये कहा जा सकता है कि कुरान को चेंज नहीं कर सकते हैं हम, उनमें संशोधन नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कुरान में जो भी बातें बताई गई हैं वो अल्लाह के शब्द हैं, इसलिए इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की संज्ञा भी दी जाती है। The Quran cannot be altered or changed.
इवन बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, अर्थात न्यायालय के द्वारा भी इनमें संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, विधायिका के द्वारा भी नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका के द्वारा भी इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये डिवाइन ओरिजिन माना जाता है, दैवीय उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं यदि लास्ट फीचर ऑफ द कुरान की, तो ये कह सकते हैं कि कुरान इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें लगभग 200 आयतें ऐसी हैं जो कि लीगल प्रिंसिपल्स को डील करती हैं और पर्सनल लॉ को डील करने वाली जो आयतें हैं वो लगभग 80 हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इन पूरी ये जितनी भी आयतें हैं, लगभग 80 आयतें, इनमें पूरा का पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ का समावेश नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इनके हम रेफरेंस ले सकते हैं, इनसे हम आधार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा निर्णय, पूरा का पूरा कानून हम इसी पे बेस करें, ये संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कुरान अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसीलिए हमें बाकी सोर्सेज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि कुरान अपने आप में कंप्लीट रहता, हमारी सारी समस्याओं का, हमारी सारी प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुरान में बातें बताई गई होती, तो हमें अन्य सोर्सेज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। Now we will discuss the second primary source, that is सुन्ना और हदीस। जो सेकंड प्राइमरी सोर्स है, दूसरा प्राथमिक स्रोत है, उसको हम सुन्ना या हदीस के नाम से या अहदीस के नाम से भी जानते हैं। इनको ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट का नाम भी दिया जाता है, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराएं। सुन्ना का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है द ट्रॉजन पाथ, अर्थात हमें राह दिखाने वाली जो भी बातें हैं, हमें राह दिखाने वाली जो भी चीजें हैं, उनको हम सुन्ना कह सकते हैं। सुन्ना से तात्पर्य होता है कि इसके अंतर्गत जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराएं थी, जो भी ट्रेडिशंस थी, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो भी कहा, जो भी किया, या जहाँ पे भी उन्होंने बिना ईश्वर के रेफरेंस के, बिना गॉड के रेफरेंस के बताया, उनको हम पैगंबर मोहम्मद साहब की ट्रेडिशंस में शामिल करते हैं। इट मीन्स द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट आर बिलीव्ड टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय गॉड, क्योंकि ये माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को जो भी संदेश ईश्वर से प्राप्त होते थे, वो संदेश पैगंबर मोहम्मद साहब को मिलने की वजह से पैगंबर मोहम्मद साहब को सबसे ज़्यादा जो है प्रमुखता दी जाती थी, उनकी बातों को भी माना जाता था, उनकी जो भी अच्छी बातें थी, उनको अपनाने की कोशिश की जाती थी। इसीलिए इन ट्रेडिशंस को या पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को, उनके कथनों को, उनके आचरण को हम इंटरनल रिविलेशंस या आत्मिक रिविलेशंस के नाम से, संदेश के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। The traditions which are recognized by the prophet can be categorized into 3 parts. सुन्ना जो है, या अगर हम पैगंबर मोहम्मद की ट्रेडिशंस की बात करें, तो ये 3 चीजों से मिलके बनती है। All the preachings and practices of the prophet constitute सुन्ना। वही बात जो अभी मैंने आप लोगों को बताई कि जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो भी बातें थी, जो भी उनके क्रियाकलाप थे, जो भी उनके आचरण थे, उन सब से मिलकर सुन्ना बनता है। इनको हम 3 कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज सुन्नतुल कौल, अर्थात वर्ड्स स्पोकन बाय द प्रॉफिट, अर्थात वो बातें जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने शब्दों के माध्यम से बोल करके बताई। इस फॉर एग्जाम्पल पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे, पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर, अर्थात माँ के कदमों में जन्नत होती है। ये बात पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे। इसको हम सुन्नतुल कौल के रूप में मान्यता देते हैं। सेकंड बात आती है सुन्नतुल फ़ैल। सुन्नतुल फ़ैल में हम कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब की जो भी आचरण है, हम उसमें उनको शामिल करते हैं। इट इंक्लूड्स द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट।
पैगंबर मोहम्मद साहब जिस तरीके से नमाज अदा करते थे, जिस तरीके से प्रेयर करते थे, उसको भी हम लोगों ने अपनाया कि ये तरीका पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि बता रहे हैं, इसलिए ये उचित तरीका है, इसलिए लोगों ने उसको भी माना, उसको भी अपनाया। थर्ड सुन्ना की अगर बात करें कैटेगरी की, तो उसे हम सुन्नतुल तकरीर के नाम से जानते हैं, जिसको हम साइलेंस ऑफ द प्रॉफिट भी कहते हैं। अर्थात पैगंबर मोहम्मद का मौन समर्थन जिन बातों के लिए मिला था, जिन चीज़ों के लिए मिला था, उनको भी हम शामिल करते हैं। कुछ ऐसी कस्टम्स थी जो चली आ रही थी इस्लाम में, उन कस्टम्स को पैगंबर मोहम्मद साहब ने ना ही शब्दों के माध्यम से मना किया और ना ही उनको उन पे कोई रोक लगाई। इसलिए उन प्रथाओं के बारे में ये माना जाता है कि चूँकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने उनको ना ही एक्सप्रेस तरीके से मना किया और ना ही उनको एक्सप्रेस तरीके से बनाए रखने की बात की, लेकिन उन्होंने उनको मना नहीं किया अगर स्पष्ट शब्दों में, तो वो कहीं न कहीं प्रॉफ़ेट मोहम्मद का मौन समर्थन प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए ये जो मौन समर्थन वाली जो भी सुन्नत हैं, उनको भी हम सुन्नत की कैटेगरीज़ में रखते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, तो मेहर से संबंधित, तलाक से संबंधित कुछ कस्टम्स थी जिनको प्रॉफ़ेट ने एबॉलिश नहीं किया, वो भी इसमें शामिल हैं। अब बात आती है कि ये जो ट्रेडिशंस हैं या ये जो प्रॉफ़ेट मोहम्मद की सुन्नत है, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? अब हम बात करेंगे कि हु आर द नरेटर्स ऑफ द ट्रेडिशंस, अर्थात ये जो भी परंपराएं थी ये हमें कहाँ से मिली, हमने किस आधार पे इनको ट्रेडिशंस की कैटेगरी में रखा। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जो भी कहते थे या करते थे, उसको बताने के लिए कुछ वाचक होते थे, जिनको हम ये बता मानते हैं कि इन व्यक्तियों ने ये बताया है, ये कहा है, इसलिए हम इसको ट्रेडिशंस की कैटेगरीज़ में रखते हैं। ये जो ट्रेडिशंस की बात की जा रही है, ये ट्रेडिशंस को बताने वाले कुछ खास लोग होते थे। इन लोगों को हम नरेटर्स का नाम देते हैं। इनके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी। वो कुछ क्वालिफ़िकेशंस उनकी होनी चाहिए थी, तभी ये माना जाता था कि वो जो है रिलायबल नरेटर है। अर्थात पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमने पैगंबर मोहम्मद साहब को ऐसा कहते हुए या करते हुए देखा है, उस व्यक्ति की कुछ विशेषताएँ थी, उस व्यक्ति के कुछ गुण थे, तभी उन व्यक्तियों को हम रिलायबल मानते थे, तभी हम उनको विश्वसनीय स्रोत मानते थे। इन नरेटर्स की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में अब्दुल रहीम का कहना है कि एक कॉम्पिटेंट नरेटर होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए थी। फर्स्ट इज ही मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। गुड अंडरस्टैंडिंग का मतलब वो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। सोचने समझने की क्षमता उसी व्यक्ति की अच्छी हो सकती है जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, जो वयस्क हो, अर्थात जो व्यक्ति सेन हो और इसके साथ ही साथ एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर लिया हो, वो व्यक्ति नरेटर हो सकता था। सेकंड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि ही मस्ट possess द गुड पावर ऑफ रिटेंशन, अर्थात वो व्यक्ति के पास अच्छी स्मरण शक्ति होनी चाहिए, तीव्र स्मरण शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जब भी कोई उपदेश देते थे, जब भी कोई बात बताते थे या जब भी वो कोई कार्य करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि उस टाइम कोई पेन या पेपर लेके बैठे रहते थे उनके जो भी फॉलोअर्स या कंपेनियंस और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो भी बताया उसको नोट कर लेते थे, नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो व्यक्ति उसको सुनते थे, उसको देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे और वो फिर उनको बाद में रिकॉल करके उसको फिर एक्सप्लेन करते थे, बाकी के लोगों को बताते थे। इसलिए जो भी व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद की बातों को रिकॉल करना चाहता था, उसके पास गुड रिटेंशन पावर होना ज़रूरी था। थर्ड क्वालिटी जो बताई गई वो है कि वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए था। अर्थात वो व्यक्ति इस्लाम का फॉलोवर होना चाहिए, तभी वो ये कह सकता है कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब को ऐसा कहते या करते सुना है, तभी उस व्यक्ति पे हम विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि ही मस्ट बी ऑफ राइटियस कंडक्ट, अर्थात वह व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति खुद अच्छे आचरण का नहीं है और वो कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस चीज के लिए मना किया है और वो स्वयं उस काम को कर रहा है और दूसरों से ऐसी अपेक्षा करता है कि ऐसा काम करने की मनाही की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे आचरण वाला नहीं कहा जा सकता। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप जो है उसके समक्ष अपना दूसरा गाल प्रस्तुत करें। तो जब व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो उसको खुद ये एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति से हम कह रहे हैं कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है, आपको नशा नहीं करना है, आपको शराब नहीं पीना है और हम खुद जो है शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो हम अच्छे आचरण वाले नहीं हो सकते। इसलिए ये कुछ क्वालिफिकेशंस थी, कुछ क्वालिटीज थी जो कि नरेटर्स के अंदर होनी आवश्यक बताई गई थी। इसका आशय ये भी हो सकता है कि कोई जो अवयस्क व्यक्ति है या कोई जो पागल व्यक्ति है अर्थात ल्यूनेटिक या इन्फेंट जो व्यक्ति हैं, उनको हम नरेटर्स ऑफ द सुन्ना की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी रिटेंशन पावर नहीं होती है। वो चीज़ों को सोचने समझने की जो क्षमता है वो उनकी विकसित नहीं होती है या सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि लुनेटिक पर्सन और इन्फेंट्स को हम नरेटर्स नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो नरेटर्स हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशंस की हमने बात की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास ऑफ पर्सन्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज नरेटर्स। सुन्ना के वाचक के रूप में या सुन्ना के नरेटर के रूप में किनको किनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जो आते हैं कैटेगरी वो है कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब के जो भी सहयोगी थे, जो भी अनुयायी थे, उनको हम नरेटर्स की कैटेगरी में सबसे पहले वरीयता देते हैं। इसके बाद बात आती है वो होती है सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस की। जो सेकंड कैटेगरी है वो सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस, अर्थात जो पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी गण थे उनके उत्तराधिकारी। और तीसरी कैटेगरी उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारियों की है, अर्थात सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स की। ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ उनके जीवन काल में उनके साथ रहे हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थे, इसीलिए उनको हम पैगंबर मोहम्मद साहब के कंपेनियंस के रूप में जानते हैं और इसीलिए उनकी बातों को हम सुन्ना में शामिल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा या किया, तो वो वैध सुन्ना के रूप में, वैध ट्रेडिशन के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। सेकेंड कैटेगरी सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस की है। वो व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद के कंपेनियंस के उत्तराधिकारी थे, वो रिलायबिलिटी में सेकेंड नंबर पे आते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी है सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में थर्ड नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब से डायरेक्ट जो है जुड़े हुए नहीं थे, ये उनके सहयोगियों के उत्तराधिकारियों के माध्यम से जुड़े हुए थे, इसलिए ये वरीयता के क्रम में तीसरे नंबर पे आते हैं। अब बात हम करें अगर सुन्ना की या ट्रेडिशंस के काइंड्स की कि सुन्ना कितने तरीके की होती है, तो ये बेसिकली तीन तरीके की होती है। फर्स्ट इज अहदीस मुतवातिर। अहदीस मुतवातिर वो ट्रेडिशंस हैं जिनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, इनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस भी कहा जाता है, अर्थात सार्वभौम रूप से स्वीकार किए जाने वाली परंपराओं को हम अहदीस मुतवातिर कहते हैं। इनकी जो भी सर्टेनिटी है, इनकी निश्चितता को लेके कोई भी डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। और ये इसको बहुत सारे लोगों ने नरेट किया है, उन्होंने बताया कि सारे लोगों ने इसको एक जैसा ही बताया है कि हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब जो भी कहते या करते थे, वो इस तरीके से था, तो उनको हम अहदीस मुतवातिर की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो है अहदीस मशहूर, जिनको हम पॉपुलर ट्रेडिशंस की कैटेगरी में रखते हैं। पॉपुलर ट्रेडिशंस वो ट्रेडिशंस होती हैं जिनको मास एक्सेप्टेंस मिला होता है, अर्थात जिनको बहुतायत संख्या में लोग मानते हैं। सारे लोग माने ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा संख्या में लोग मानते हैं, उसको हम अहदीस मशहूर कहते हैं। तीसरी जो ट्रेडिशंस की काइंड है उसे हम अहदीस अहद कहते हैं या आइसोलेटेड ट्रेडिशंस। These isolated traditions
हैव नॉट बीन फॉलोड रेगुलरली और बाय मेनी, इसको बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं या इसको हमेशा जो है फॉलो नहीं किया जाता है, ये इसीलिए इनको आइसोलेटेड ट्रेडिशंस या उदासीन परंपराएं भी कहा जाता है। ये बेसिकली लोकेलिटी वाइज जो है एक्सेप्ट की जाती हैं और प्रैक्टिस में लाई जाती है, इसलिए इनके मानने वालों की संख्या काफी कम होती है। ये जो ट्रेडिशंस हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को और दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन को ये पास ऑन होती हैं इसी प्रकार से, और इस प्रकार से ये फिर व्यवहार में लाई जाती हैं। शुरुआत में इन ट्रेडिशंस को रिटन फॉर्म में कहीं भी सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं किया गया था, बाद में इनको अरेंज किया गया। सबसे फर्स्ट जो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ सुन्नत या ट्रेडिशंस हैं, उसे हम मुवत्ता के नाम से जानते हैं। Muvatta is regarded to be the first systematic collection of traditions arranged and classified according to the subjects. इन traditions को subject wise अलग अलग arrange किया गया है, classify किया गया है। मुवत्ता को मलिकी स्कूल के जो फाउंडर थे मलिक इब्न अनस, उनके द्वारा लिखा गया है। लगभग इसी तरीके से एक और कंपाइलेशन हमें दिखाई देता है ट्रेडिशंस का। वो इब्न हनबल जो हनबली स्कूल के थे, उन्होंने लगभग 80,000 ट्रेडिशंस को अपनी बुक मसनद में कंपाइल किया था और ये बहुत ज्यादा संख्या में है। मसनद में लगभग 80,000 ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है। नाउ अब हम बात करेंगे ट्रेडिशंस की कुछ कमियों की या ड्रॉबैक्स की। यदि हम कुछ ट्रेडिशंस की कमियों या ड्रॉबैक्स की बात करें, तो सबसे पहले हम इसमें कह सकते हैं कि इनका डाउटफुल ओरिजिन है। कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिनके ओरिजिन को लेके, जिनके उद्भव को, उत्पत्ति को लेके ये शक होता है कि ये कब जो है प्रैक्टिस में आई या कि इनको कब जो है रिकॉग्नाइज किया गया। The prevalent customs were treated as a rule of law in the name of the practice of the prophet। कुछ ऐसी परंपराएं थी जिनको हम पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पे कि वो ऐसा प्रैक्टिस में ले आते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, उनको हम शामिल तो करते हैं, लेकिन उनके नरेटर्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है। उनके जो नरेटर्स हैं वो अननोन पर्सन्स हैं। दूसरी जो इसमें ड्रॉबैक है वो है कंट्राडिक्टरी। कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। ये कहा जा सकता है कि उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी या सर्टेनिटी नहीं है लॉ के कई सारे पॉइंट्स पे, इसलिए वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करने वाली भी हैं। तो जहाँ पे ऐसी परंपराएं जो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करने वाली हैं, वहां पे समस्या उत्पन्न हो सकती है कि हम किस परंपरा को, किस ट्रेडिशन को फॉलो करें और किसको हम इग्नोर करें। थर्ड जो ड्रॉबैक है वो कहा जा सकता है कि कुछ ये जो ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट हैं, दीज आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिसमें लीगल एस्पेक्ट की भी बात की गई है, रिलीजियस एस्पेक्ट की भी बात की गई है, मोरल एस्पेक्ट की भी बात की गई है। उन प्रिंसिपल्स को, उन मोरल या एथिकल बातों को हम लीगल प्रिंसिपल से जब हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी ट्रेडिशंस उनको सेपरेट किया जाना मुश्किल है। Now we will discuss about the third primary sources, that is इज्मा। और इसको हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्रियों का मत है कि या कंसेंसस ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट या यूनानिमस डिसीजन ऑफ द जूरिस्ट। अर्थात विधि शास्त्रियों का मत है कि या विधि शास्त्रियों का की एक मत राय। इज्मा के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो इज्मा का शाब्दिक अर्थ होता है ओपिनियन ऑफ द लर्नेड, अर्थात जो व्यक्ति जानकार है, जो व्यक्ति लर्नेड पर्सन्स है, उनकी राय। तो जब भी जो पर्सन्स होते हैं जिनको लॉ की नॉलेज होती है, जब वो किसी बात पे अपनी राय रखते हैं, जब वो अपनी सहमति जताते हैं, तो ऐसी राय को, ऐसी सहमति को हम कंसेंसुअल ओपिनियन के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम इज्मा कहते हैं।
इज्मा की जरूरत हमें तब पड़ती है when Quran and traditions could not supply any rule of law for a new problem। जब किसी नई समस्या के लिए कुरान में या पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं में हमें कोई नियम नहीं मिलता है, तब उस परिस्थिति में जो व्यक्ति लॉ की जानकारी रखने वाले होते हैं, जो लॉ नोइंग पर्सन्स होते हैं, वो जिस बात पे एक राय रखते हैं उसको हम विधि के रूप में अपनाते हैं और मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास लॉ की जानकारी होती है, पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, वर कॉल्ड मुज्तहिद। उनको हम मुज्तहिद की संज्ञा देते हैं। और इस तरीके से मुज्तहिद के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, जो यूनानिमस ओपिनियन ऑफ मुज्तहिद होता है, उसे हम इज्मा के नाम से जानते हैं। इज्मा की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सर अब्दुल रहीम ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की और कहा, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ द ज्यूरिस्ट अमंग द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर एज ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। उनका कहना था कि ये ऐसे ज्यूरिस्ट की एक राय है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स थे, और ये कुछ पर्टिकुलर एज में के जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स थे, हम इसमें उनकी राय को शामिल करते हैं। कुछ विशेष क्वेश्चंस जो लॉ से जुड़े हुए होते हैं उनके मामलों में। यदि इज्मा के एग्जाम्पल की बात करें तो इज्मा का एग्जाम्पल देने के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि अ, आपको एक मूवी का नाम मैं बताने जा रही हूँ। वो मूवी है द मैसेंजर। द मैसेंजर एक हॉलीवुड मूवी है, जिस मूवी को आप अगर देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा उस मूवी को देखने के बाद कि उस मूवी में जिस व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रॉफिट मोहम्मद के रोल को प्ले किया है, उस व्यक्ति का चेहरा हमें दिखाई नहीं देता है। हम इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति ने इस रोल को प्ले किया है, क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है, जो ज्यूरिस्ट है ये उनका ओपिनियन है कि नो पर्सन विल डिपिक्ट द फेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्योंकि ये माना जाता है कि इस्लाम में कि प्रॉफिट इज द ओनली मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज द ओनली मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के एकमात्र दूत थे। इसलिए उनको कोई भी व्यक्ति दर्शा नहीं सकता है, उनका कोई भी व्यक्ति रूप धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए द मैसेंजर नाम की मूवी में जिस पर्सन ने उस कैरेक्टर को प्ले किया था, उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं देता है। अब बात आती है कि ये जो इज्मा है इसको कहाँ से वैलिडिटी मिलती है, कहाँ से इसको वैधानिकता मिलती है, कहाँ से अथॉरिटी मिलती है। तो द अथॉरिटी ऑफ इज्मा एज अ सोर्स ऑफ लॉ कैन बी फाउंडेड ऑन कुरान एंड हदीस बोथ। अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब की सुन्नत में भी और कुरान में भी हमें इसकी अथॉरिटी प्राप्त होती है। अगर हम कुरान में इसकी वैलिडिटी की बात करें तो कुरान में ये लिखा हुआ है, ओ ये हु बिलीव ओबे गॉड एंड ओबे द प्रॉफिट एंड दोज ऑफ यू who are in authority, and if you have a dispute concerning any matter, refer it to God and the prophet। अर्थात आप जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आप अल्लाह को मानिए, आप अल्लाह के प्रॉफिट को मानिए, और आप उन व्यक्तियों को मानिए जो आप में से प्राधिकारवान हैं, जो आप में से अथॉरिटेटिव पर्सन्स हैं, आप उनकी बात को मानिए। अगर आपके और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी मामले में, तो आप वहाँ पे अल्लाह को रेफर करिए, प्रॉफिट को रेफर करिए और उन व्यक्तियों से सलाह लीजिए जिन व्यक्तियों के पास अथॉरिटी है, जिनके पास प्राधिकार है। हदीस में बताया गया है, देयर कैन बी नो कंसेंसस ऑन एरर और मिसगाइडेड बिहेवियर अमंगस्ट माय पीपल। हदीस में कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते हैं कि मेरे जो भी लोग हैं, मेरे जो भी मानने वाले हैं, वो कभी भी किसी गलत बात पे एक राय नहीं होंगे, या वो किसी गलत व्यवहार के लिए, गलत आचरण के लिए एक राय नहीं बनाएंगे। इसीलिए इसको हम अदर वर्ड्स में अगर कहें तो ये कहा जा सकता है कि गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल टू एग्री ऑन एन एरर। अर्थात ईश्वर अपने बंदों को, अल्लाह अपने बंदों को गलत बात पे चलने के लिए, गलत बात के लिए सहमत होने की अनुमति नहीं देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इज्मा। इज्मा का निर्माण किस तरीके से होता है।
The process of formulating a law through the consensus of the jurist was termed as इज्तिहाद। जिस प्रक्रिया के जरिए जूरिस्ट एक राय बनाते हैं, कंसेंसस ओपिनियन अपना देते हैं, उस प्रोसेस को इज्तिहाद कहा जाता है, जिसका बेसिकली मतलब होता है एक्सरसाइज ऑफ वंस ओन रीजनिंग टू डिड्यूस अ न्यू रूल ऑफ लॉ। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी नए नियम की का निर्माण करना। जो व्यक्ति लॉ की जानकारी रखते हैं उनको हम मुस्तहिद कहते हैं, और इन मुस्तहिद की भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। जैसे हम लोगों ने नरेटर्स ऑफ दी सुन्ना की बात की कि उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, लाइकवाइज कुछ क्वालिफिकेशंस मुस्तहिद के बारे में भी बताया गया है। फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है ही मस्ट बी अ मुस्लिम, अर्थात वह व्यक्ति जो लॉ की जानकारी रख रहा है, जो यूनानिमस ओपिनियन दे रहा है, उसको मुस्लिम होना चाहिए। सेकंड, ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ, अर्थात उस व्यक्ति के पास विधि की जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, ही मस्ट बी competent टू गिव इंडिपेंडेंट जजमेंट्स, अर्थात वह व्यक्ति बिना किसी दबाव के, बिना किसी के भय के, बिना किसी की प्रेशर के स्वतंत्र निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए। इन मुस्तहिद को रिकॉग्नाइज्ड इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है, अर्थात विधि के मान्य निर्वचनकर्ता के रूप में भी इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। The ijma had to be justified with references to the principles given in the Quran or the tradition, as well as public policy, interest of the community and equity। अर्थात जो भी इज्मा का निर्माण हो रहा है उनको हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि जो भी इज्मा का निर्माण हुआ है वो उसमें कुरान में जो बातें बताई गई हैं, या जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी ट्रेडिशंस हैं उनमें जो बातें हैं वो उन्हीं के आधार पे इसका निर्माण किया गया है, कहीं अलग से किसी नियम का निर्माण नहीं किया गया है, और ये लोगों की भलाई के लिए है, आम जनता की भलाई के लिए उनके हित में है, और ये लोक नीति के विरुद्ध भी नहीं है और साम्यपूर्ण भी है। Now we will discuss about the essential ingredients for a valid ijma। एक इज्मा को वैध इज्मा के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनका पूरा किया जाना जरूरी है। ये आवश्यक तत्व सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसेंशियल है वो है द कंसेंसस ओपिनियन। द कंसेंसस ओपिनियन का मतलब यूनानिमस ओपिनियन की बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर यूनानिमिटी नहीं है विधि शास्त्रियों की राय में, उनमें एक मत नहीं है, तो उसके आधार पे इज्मा का निर्माण नहीं हो सकता। हाउएवर सम ऑफ द ज्यूरिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इज्मा मे बी कंस्टिट्यूटेड बाय मेजॉरिटी आल्सो। हालांकि कुछ विधि शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि इज्मा को मेजॉरिटी के बहुमत की राय से भी बनाया जा सकता है, अर्थात सबकी समान राय हो जरूरी नहीं है, बहुमत की राय से भी इज्मा का निर्माण हो सकता है। इस इज्मा के निर्माण की तीन चरण होते हैं। पहले चरण में, स्टेज वन में, पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। दूसरे स्टेज में उन राय पे, उन व्यूज पे डिस्कशन और डिबेट होता है, और थर्ड स्टेज में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, मतलब जिन बातों पे विभेद होता है उनका त्याग कर दिया जाता है, और जिन बातों पे यूनानिमिटी होती है उनको अपना लिया जाता है। सेकेंड इसेंशियल्स अगर हम बात करें इज्मा की तो वो है ज्यूरिस्ट। जो भी विधि का क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र जहाँ पे भी हम बात करें, हर क्षेत्र में उस क्षेत्र के जो जानकार होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राय को एडमिसिबल माना जाता है। इन एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज ओनली द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आर एडमिसिबल। यदि हम साक्ष्य विधि की एविडेंस की बात करें तो वहां पे अगर हमें किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर हमें किसी मामले की जानकारी चाहिए तो वहां पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, हम उनकी राय लेते हैं। या अगर हमें किसी लीगल फील्ड के किसी बात की जानकारी लेनी है तो वहां पे लीगल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनकी ओपिनियन लेते हैं।
इसी तरीके से ये माना जाता है कि जो भी फील्ड ऑफ नॉलेज है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राय को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसीलिए जूरिस्ट के बारे में, विधि शास्त्रियों के बारे में ये माना जाता है कि इनके पास लॉ की जानकारी होती है, ये जानकार व्यक्ति होते हैं, इसलिए इज्मा के लिए इनकी राय रिलेवेंट है। थर्ड एसेंशियल है जूरिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। पैगंबर मोहम्मद साहब के काल में इज्मा का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जब जीवित थे तो यदि व्यक्तियों को कोई समस्या होती थी तो वो सीधे उनसे जो है उस समस्या का समाधान पूछ सकते थे, उनसे उनकी राय ले सकते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि इज्मा वाज डेवलप्ड आफ्टर द एरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इज्मा का निर्माण पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के बाद हुआ। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि एक जो समय काल का जो इज्मा है, उसको बाद के समय काल के जो सब्सीक्वेंट इज्मा हैं, उनके द्वारा रिवर्स किया जा सकता है, उनके द्वारा बदला जा सकता है। इसी प्रकार से इज्मा ऑफ वन एज में बी सुपरसीडेड बाय इज्मा ऑफ अ सब्सीक्वेंट एज। एक काल के इज्मा को दूसरे काल के इज्मा से बदला भी जा सकता है, लेकिन वो इज्मा जो कि कंपेनियंस के द्वारा, जो प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस थे, उनके द्वारा जब एक राय बनाई गई थी, उस राय को हम नहीं बदल सकते हैं। बाकी की जो राय है, जो इज्मा का निर्माण हुआ है, उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम सुपरसीड करा सकते हैं बाद की इज्मा से। फोर्थ एसेंशियल की अगर बात की जाए तो ज्यूरिस्ट जो होते हैं, जो इज्मा का निर्माण करते हैं, उनका मुस्लिम होना जरूरी है। अगर वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले होंगे तो उनकी ओपिनियन एडमिसिबल नहीं होती है। फिफ्थ एसेंशियल इज दैट द कंसेंसस ऑन अ रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर्स जो है दो तरीके के हो सकते हैं। वो पॉइंट ऑफ लॉ को भी हो सकते हैं और पॉइंट ऑफ फैक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। पॉइंट ऑफ फैक्ट की अगर इज्मा की हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जो भी कुरान में बातें लिखी हुई हैं वो अल्लाह ने बताई हैं अपने रसूल को, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे। ये बात अब किसी ने इसको ऐसा कहते हुए या करते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये आम राय है इस्लामिक कम्युनिटी के फॉलोअर्स की कि कुरान में जो भी बातें बताई गई वो अल्लाह के शब्द है और वो अल्लाह के शब्द पैगंबर मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए थे। इज्मा ऑन पॉइंट ऑफ लॉ की यदि बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं या वहां पे जो गवर्नमेंट है, ये माना जाता है कि वो ऐसी होनी चाहिए कि उनके पास एबिलिटी हो टू रिप्रेजेंट एंड टू वर्क विथ द एडवाइस ऑफ ऑल। अर्थात जो भी मुस्लिम शासक हैं, उनके अंदर लोगों को रिप्रेजेंट करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ वे सभी के राय से, सभी की सलाह से काम करने वाले होने चाहिए। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रिपील ऑफ इज्मा, कि क्या किसी इज्मा को समाप्त किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो थिंकर्स हैं, जो जानकार लोग हैं, उनका ये मानना है कि इज्मा कैन नाइदर रिपील एनीथिंग नॉर कैन बी रिपील्ड बाय एनीथिंग। अर्थात इज्मा को इज्मा के द्वारा किसी चीज का जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको ना ही रिपील किया जा सकता है और ना ही इज्मा को रिपील किया जा सकता है। लेकिन एक समय काल के इज्मा को बाद के समय काल के इज्मा के माध्यम से हम रिपील करा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इज्मा के द्वारा कुरान में जो बातें बताई गई हैं या सुन्नत में जो बातें बताई गई हैं उनको रिपील किया जा सकता है या नहीं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इज्मा कैन नॉट रिपील द टेक्स्ट ऑफ कुरान और द सुन्ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ इज्मा। इज्मा कितने प्रकार का होता है। तो अथॉरिटी ऑफ इज्मा डिपेंड अपॉन द मेरिट ऑफ द पार्टिसिपेटर इन इट्स फॉर्मेशन। अर्थात इज्मा के निर्माण में जो व्यक्ति शामिल हैं, हम उनके क्वालिटीज के बेसिस पे इज्मा के कह सकते हैं कि कैटेगराइज किया जा सकता है। देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ज्यूरिस्ट। जिसने भी
ज्यूरिस्ट हैं उनकी कैटेगरीज डिफरेंट है जिनके द्वारा इजमा का निर्माण हुआ था। इजमा बेसिकली 3 तरीके का होता है, इजमा ऑफ द कंपेनियंस, इजमा ऑफ द ज्यूरिस्ट एंड इजमा ऑफ द पीपल। इजमा ऑफ द कंपेनियंस की यदि बात की जाए तो द कंसेंसुअल ओपिनियन ऑफ द कंपेनियंस believed to be the most authoritative and accurate। इनको सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव और एक्यूरेट माना जाता है और ये कहा जाता है कि इस इज्मा को न ही ओवर रूल किया जा सकता है और न ही इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। अर्थात कैंपेनियंस के या सहयोगियों के द्वारा जो इज्मा का निर्माण होता है वो रिपील नहीं किया जा सकता है, उसको हम निरसित नहीं कर सकते, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ जो सेकंड इज्मा की कैटेगरी है उसको हम इज्मा ऑफ द ज्यूरिस्ट कहते हैं, अर्थात विधि शास्त्रियों का इज्मा। जो भी लर्नड स्कॉलर्स हैं जिनके पास लॉ की जानकारी है उनको इज्मा के कंपेनियंस के इज्मा के बाद प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पे रखा जाता है और मोस्ट ऑफ द हनफी रूल्स आर प्रोपाउंडेड बाय दिस कैटेगरी ऑफ इज्मा। हनफी स्कूल के जो ज्यादातर जो भी नियम हैं वो इसी प्रकार के ज्यूरिस्ट के इज्मा के आधार पे उनका निर्माण हुआ है। थर्ड काइंड ऑफ इज्मा इज रिलेटेड टू द इज्मा ऑफ द पीपल, अर्थात जनसाधारण का इज्मा। कभी कभी ऐसा हुआ है कि लॉ बनाने के लिए लोगों की आम राय को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसको बहुत कम जो है वरीयता दी जाती है, लेकिन इस तरीके से भी इज्मा का भी निर्माण हुआ है, इसलिए इनको भी काइंड्स ऑफ इज्मा में हम पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इज्मा या इज्मा का क्या महत्व है। This source of Muslim law has played a very important role in the subsequent development of Muslim law because through ISMA it is possible to lay down new principles in accordance with the changing needs of the Islamic society। अर्थात जब समय में परिवर्तन होने लगा, समय काल परिस्थितियों के अनुसार जब हमें नए नियमों नए कानूनों की जरूरत पड़ने लगी, उस परिस्थिति में इज्मा ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इज्मा के आधार पे नए नियमों का निर्माण किया जा सका है। फैजी का कहना है कि कुरान एंड सुन्ना लुक टू द पास्ट, कंसेंसस एंड कियास डील विद द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, अर्थात इस्लामिक विधि शास्त्र के यदि हम पास्ट का अध्ययन करना चाहें तो हमें कुरान और सुन्ना का सहारा लेना पड़ता है, और यदि हम इसके भविष्य की ओर देखेंगे तो हमें सुन्नत और हमें इज्मा और कियास की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जो भी लॉ में फर्दर एक्सप्लेनेशंस की या जो भी क्लैरिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, कुरान या ट्रेडिशंस में जो बातें बताई गई हैं उनके क्लैरिफिकेशन की, एक्सप्लेनेशन की, तो वो कंसेंसस ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस्ट के माध्यम से ही पॉसिबल है। इसके साथ ही जो भी बातें कुरान में या ट्रेडिशंस में नहीं बताई गई हैं उनका भी फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज्मा के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए स्नॉक हरग्रॉन्स ने इज्मा के बारे में कहा है कि ये मूविंग एलिमेंट ऑफ लॉ है, अर्थात विधि का गतिशील तत्व है। और जोसेफ शैथ ने इज्मा को कहा है कि ये लिविंग ट्रेडिशन है, अर्थात जीवित परंपराएं हैं। Now we will discuss about the fourth and last primary source of Muslim law. The last primary source is कियास। कियास के बारे में ये कहा जाता है कि ये एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं या तार्किक निष्कर्ष हैं। ये लास्ट प्राइमरी सोर्स हैं और इसका लिटरल मीनिंग यदि हम देखें अरेबिक भाषा में तो कियास का अर्थ होता है मेजरमेंट, अर्थात एक प्रतिमान से दूसरे प्रतिमान का माप करना या उनको मेजर करना। तो जब हम किसी एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं तो उसको हम कियास कहते हैं। जैसे कि हमें यदि किसी
वस्तु की ऊंचाई मापनी है या उसकी लंबाई मापनी है या किसी चीज का वजन नापना है, तो हर चीज के लिए एक पैरामीटर बना हुआ है कि अगर हमें हाइट नापना है तो हम फीट में या इंचेस में नापेंगे, या हमें अगर वजन नापना है तो हम किलोग्राम में या टन में या क्विंटल्स में उसका वजन नापेंगे। तो वैसे ही अगर हमें किसी लॉ के बारे में अंदाज लगाना है, कोई निष्कर्ष निकालना है, तो हमें भी जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वहां से हमें उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स या एस्टैब्लिश्ड निष्कर्ष की अगर बात की जाए, तो जो भी बातें कुरान में बताई गई हैं या जो भी बातें सुन्ना में हैं, हम वहां से इसका निष्कर्ष निकालते हैं। इट ऑल्सो मीन्स रीजनिंग बाय एनालॉजी, अर्थात तर्क के आधार पे जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, और ये तर्क हम किस आधार पे लगाते हैं? फ्रॉम दी अबव थ्री सोर्सेज, दैट इज द कुरान, द सुन्ना एंड द इजमा। जब हम पहले के तीन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, तर्क के आधार पे कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको हम कियास के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहीम ने एनालॉजिकल डिडक्शन के बारे में ये कहा है कि जो भी बातें हमें टेक्स्ट में नहीं मिलती हैं, हम उनका निष्कर्ष निकालते हैं अ, जो भी हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है उनके माध्यम से। अगर साधारण शब्द में हम कहें तो इट इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग अ प्रॉब्लम इन प्रेजेंट टाइम्स टू अ सिमिलर प्रॉब्लम फॉर विच द सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। अर्थात वर्तमान समय में हमारे समय जो समस्या आ रही है, इसी प्रकार की समस्या जो पहले के समय में थी, उसका जो समाधान बताया गया, जो सॉल्यूशन बताया गया है टेक्स्ट में, या जो हमारे पास जो भी रिटन फॉर्म में टेक्स्ट है, उनमें जो समाधान बताया गया है, उनके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसे ही हम कियास या एनालॉजिकल डिडक्शंस भी कहते हैं। कियास का सपोर्ट जो है हदीस में भी किया गया है, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कियास को सहमति प्रदान की है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब अपने जो है फॉलोअर्स को अलग अलग देशों में भेज रहे थे फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, तो उस समय भी उन्होंने इसको अलाउ किया था। जब वो मौद को यमन में भेज रहे थे, तो प्रॉफिट ने उनसे पूछा कि ऑन व्हाट बेसिस यू वुड रिलाई योर डिसीजंस, मतलब आप अपना निर्णय किस आधार पे देंगे? तो मौद ने रिप्लाई किया, आई विल जज देम अकॉर्डिंग टू दी बुक ऑफ गॉड। मैं उनको ईश्वर की किताब के आधार पे, ईश्वर की बातों के आधार पे जज करूंगा, निर्णित करूंगा। प्रॉफिट साहब ने फिर उनसे सवाल किया, इफ द कुरान डज नॉट गिव गाइडेंस टू द पर्पस, अगर कुरान भी आपको जो है कोई निर्देश न प्रदान करे, आपको कोई मार्ग न दिखाए, तब आप क्या करेंगे? तो मौद ने जवाब दिया, देन अपॉन द यूसेज ऑफ द प्रॉफिट, तब मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के जो भी यूसेजेस हैं, जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप है, मैं उनको अम, उनके ऊपर अपना निर्णय दूंगा। प्रॉफिट साहब ने फिर उनसे पूछा, बट इफ दैट ऑल्सो फेल्स यू, अर्थात जब ये भी आपको जो है सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, तब आप क्या करेंगे? जब अब अगर आप असफल हो जाएंगे सवालों का जवाब प्राप्त करने में, तब मौत ने जवाब दिया, देन आई शैल फॉलो माई ओन रीजंस, तब मैं अपने खुद के विवेक के आधार पे निर्णय दूंगा, ऐसा मौत ने कहा। इतना सुनने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब अपना हाथ उन्होंने रेज किया और कहा, प्रेज बी टू गॉड हु गाइड्स द मैसेंजर ऑफ हिज प्रॉफिट इन व्हाट ही प्लीजेस, अर्थात ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर की तारीफ कीजिए, क्योंकि ईश्वर ही अपने प्रॉफिट को, अपने जो मैसेंजर हैं, उनको राह दिखाता है, उनको ये बताता है कि वो किस बात में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये बात जो है, इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ जानने की है, वो ये है कि कियास के द्वारा किसी नए लॉ का निर्माण नहीं किया जाता है। कियास डज नॉट परपोर्ट टू क्रिएट न्यू लॉ, बट मेयरली टू अप्लाई ओल्ड एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। इसके जरिए जो पहले से स्थापित सिद्धांत हैं, उनको नई परिस्थितियों के अनुसार अप्लाई किया जाता है और लागू किया जाता है। यदि बात की जाए कि कुरान या फिर
हदीस में क्या कियास के बारे में कोई बात बताई गई है या कहीं उसका रेफरेंस दिया गया है, तो बेशक लीगल अथॉरिटी अगर कियास की देखी जाए तो कुरान में भी बताया गया है और हदीस में भी बताया गया है। If we see in the Qiyas in the light of Holy Quran, it says that spend out of your good things because as you dislike to take bad things, others may also dislike. कुरान में ये बताया गया है कि आप अपने जो है प्रिय वस्तु का दान कीजिए क्योंकि जो वस्तु आपको प्रिय नहीं है वो जरूरी नहीं कि दूसरे भी उसको पसंद करें या दूसरे भी उसको लाइक करें। यदि हम ये सोचें कि हमारे काम की जो चीजें नहीं है हम उसका दान कर दें, हम उसको जो है दे करके बहुत खुश हो जाएं कि हाँ हमने तो दान कर दिया है और हमको इसका जो है फल जरूर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हमें वो वस्तु दान में देने की बात की जा रही है जो हमें प्रिय है, जो हमें पसंद है, हमारी पसंदीदा वस्तु की बात की जा रही है, ना कि जो चीज हमारे लिए एकदम बेकार है, यूजलेस है, हम उसको अगर दान करेंगे तो जो चीज हमारे लिए काम की नहीं है हो सकता है दूसरे भी उसको पसंद न करें। यदि कियास की हम बात करें तो कुरान में जो भी वर्सेस हैं वो दो तरीके के उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, मुहाकमात एंड मुताशबिहात। मुहाकमात वो वर्सेस हैं या वो आयतें हैं जिनका अर्थ एकदम साफ साफ स्पष्ट है, जिनमें कोई भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और मुताशबिहात वे वर्सेस या आयतें हैं जिनके एक से अधिक मीनिंग कैपेबल होती हैं, जो कि कैपेबल ऑफ वेरियस मीनिंग है। इसीलिए वहां पे ज्यूरिस्ट की ये ड्यूटी हो जाती है कि जहां पे एक से अधिक अर्थ असरटेन किया जा सकता है वहां पे जो अर्थ जो निष्कर्ष सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो उसको जो है स्वीकार किया जाए। इसीलिए मुताशबिहा के बारे में ये कहा जाता है कि वे वर्सेस जहाँ पे एक से अधिक मीनिंग का स्कोप होता है वो कियास के लिए रूम प्रोवाइड करते हैं, अर्थात कियास के लिए वो स्थान प्रदान करते हैं कि हाँ निष्कर्ष निकालने के लिए वहां पे स्कोप है, वहां पे गुंजाइश है। कियास इन दी लाइट ऑफ हदीस, यदि हम हदीस में देखें तो ये कहा गया है कि इन डिसाइडिंग लीगल इश्यूज प्रॉफिट हिमसेल्फ रिलाइड ऑन द कुरान एंड ऑन कियास। प्रॉफिट साहब खुद जो है कुरान पे रिलाई करते थे जब उनको कोई लीगल इशू डिसाइड करना होता था और उसके साथ ही साथ वो कियास पे भी रिलाई करते थे। जो भी सुन्नी स्कूल्स के फॉलोअर्स हैं, जो भी सुन्नी स्कूल के 4 सब स्कूल्स हैं, वो सारे सब स्कूल्स कियास को एज़ अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि कियास को प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और ज्यादातर सुन्नी लॉ के जो भी लॉ बनाए गए हैं, वो कियास का ही रिजल्ट है। कियास की अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि वो कियास वैलिड कियास है। वो कंडीशंस क्या-क्या हैं? फर्स्ट इज the original source from which qiyas is deduced must be capable of being extended. That is, it should not be of any specific nature. अर्थात जिस मूल स्रोत से हम कियास के लिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हम उसको एक्सटेंड कर सकें, न कि उसका कोई स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए कि वो सिर्फ उसी विशेष परिस्थिति में ही उसको लागू किया जा सकता है। सेकेंड कंडीशन है द लॉ ऑफ द टेक्स्ट मस्ट नॉट बी such that its reasonator cannot be understood by human intelligence। अर्थात ये जो कियास है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट में हमारे पास नियम दिए गए हैं उससे ये असंगत नहीं होना चाहिए और ये इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए कि इसको आम आदमी जो है समझ ना सके। ये जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड हो, समझ के परे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन की यदि बात की जाए तो द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कुरान और हदीस टू विच द प्रोसेस ऑफ कियास इज अप्लाइड शुड नॉट हैव बीन अब्रोगेटेड और रिपीट। हदीस में या कुरान में जो भी बातें बताई गई हैं जिनको हम कियास के लिए जिसके लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं वो ऐसा न हो कि उसको रिपील कर दिया गया हो या एब्रोगेट कर दिया गया हो, समाप्त कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। And the fourth condition is that the result of qiyas should not be inconsistent with any other words of Quran or any established ijma।
सॉरी एनी एस्टैब्लिश्ड सुन्ना, अर्थात जो भी कियास का रिजल्ट है, जो भी कि हम एनालॉजिकल डिडक्शंस या तर्क के आधार पे जो भी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो कुरान की किसी आयत से असंगत नहीं होना चाहिए, या जो भी सुन्ना के आधार पे सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो उनके विपरीत नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कि कियास शुड बी अप्लाइड टू असर्टेन अ पॉइंट ऑफ लॉ एंड नॉट टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड, अर्थात लॉ से संबंधित बातों के मामले में उनको निश्चित करने के लिए कियास का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों का जो है अर्थ निकालने के लिए कियास का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Sixth condition is that the deduction must not be such as to involve a change in the law embodied in the text. अर्थात जो भी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि इसके द्वारा जो टेक्स्ट में बातें बताई गई हैं वो उनमें कोई चेंजेस ले आ दे। इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूनानिमिटी अमंग द जूरिस्ट हु यूज्ड टू एस्टैब्लिश द एनालॉजी, उनकी कंक्लूजन ड्रॉ करने के टाइम पे in drawing conclusion through qiyas, unanimity among the jurists who used to establish the analogy was not necessary. अर्थात यूनानिमस ओपिनियन जूरिस्ट का होना जरूरी नहीं है, इस वो जो है मास एक्सेप्टेंस के आधार पे भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। वो फर्स्ट कंडीशन है द पर्सन हु एस्टैब्लिश एनालॉजी वाज अ मुज्तहिद या जूरिस्ट होना चाहिए उस व्यक्ति को, और दूसरा जो सोर्स जिसके जरिए लॉ को डिड्यूस किया जा रहा है, लॉ को निकाला जा रहा है, वो किसी डेफिनेट सोर्स से होना चाहिए, अर्थात या तो वो कुरान से हो या सुन्नत से हो या फिर इजमा से हो। थैंक यू। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।